Sadhguru Samin, welcome Ismail Sahil and welcome back after a very short break. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं, ये कैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस की मदद करते हैं, क्या अगर एंजाइम ना होते कोई रिएक्शन नहीं होना था, क्या एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को काम करते हैं या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब होंगे आज इस टॉपिक में। सबसे पहले हम देखते हैं जी, एक एग्जांपल के एक शख्स है बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है लेकिन वो सप्लीमेंट कोई यूज नहीं कर रहा, खुराक कोई नहीं खा रहा, तो उसको अगर प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन सप्लीमेंट कोई नहीं ले रहा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वही शख्स अगर सप्लीमेंट ले प्रैक्टिस भी करे तो वो टाइम जो ड्यूरेशन है बिल्डिंग की, एक बॉडी बिल्ड करने की, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो सप्लीमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें टाइम कम कर रहे हैं हमारा बॉडी बिल्ड करने के लिए, वैसा ही काम हमारे एंजाइम्स का है। अब हमारी जो लाइफ है, वुमेन्स लाइफ, वो बेस करती है केमिकल रिएक्शंस पर। हमारे अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए हो रहे हैं। अगर वो ना होते तो जिंदगी सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल था, ठीक हो गया। उन जो रिएक्शंस हो रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, ओवरऑल को हम कहते हैं जी मेटाबॉलिज्म, यानी रिएक्शंस का मजमूआ, सेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक हो गया। अब इसकी अहमियत क्या है मेटाबॉलिज्म की? अगर मेटाबॉलिज्म जितने भी रिएक्शंस हैं वो क्यों हो रहे हैं? हमारी रिप्रोडक्शन जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी साख्तें हैं उसको महफूज करने के लिए, ठीक है। तीसरा है हमारे पास जो होम्योस्टेसिस हमने करनी है उसको बाकायदा बनाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ये तमाम जो मेटाबॉलिज्म है, तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक हो गया। अब है जी हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो जैसे फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स में होती है ना, रेस्पिरेशन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, ब्रीथिंग है, ये तमाम केमिकल जो रिएक्शंस हैं इनमें बेसिक जो मैकेनिज्म है ना, दो मैकेनिज्म के लिहाज से हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। क्योंकि इन जो रिएक्शंस हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, इनमें एक चीज टूट रही है, छोटी चीजें बना रही है, दूसरी तरफ छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीजें बना रहे हैं। इस मैकेनिज्म, ये दो मैकेनिज्म है, इसकी बुनियाद पर हमने मेटाबॉलिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म है क्या हमारे पास? एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन है जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स को लेकर हम बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म को देखें तो उसमें होता ये है कि बड़ी चीजों को हम काट कर छोटी चीजों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। ये दो रिएक्शंस हैं। एनाबॉलिज्म में हमारे पास एनर्जी यूज होती है, कैटाबॉलिज्म में रिलीज होती है। इस तरह एनर्जी का जो एक शक्ल से दूसरे शक्ल में जाना, ये हमारे पास जिस्म में हो रहा है, ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास जो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये मेटाबॉलिज्म है, इनमें जो एंजाइम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? एक बायोकैटालिस्ट के तौर पर। बायो को एक साइड में रखे ना, पहले हम देखते हैं जी कैटालिस्ट क्या चीज है। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन में हिस्सा लेती है, यूज नहीं होती, सिर्फ उसका काम क्या है, रिएक्शन को तेज करना। यहाँ हम एग्जांपल है, यहाँ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, तो एटम है, और O2 के ऑक्सीजन के दो एटम है। ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर। इसमें जो हमने ये कैटालिस्ट यूज किया प्लाटिनम, ये तो कहीं नहीं आया। इसका मतलब क्या है? ये हिस्सा नहीं ले रहा लेकिन जो रिएक्शन उसको तेज कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया H2O, एनर्जी इसमें हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। बायोकैटालिस्ट यानी कि ये जो रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म है, बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं इसलिए बायोकैटालिस्ट। यानी वो कैटालिस्ट जो कि हम हमारे अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, एंजाइम को हम कैटालिस्ट कह रहे हैं ना, तो इसी वजह से इसको कहते हैं बायोकैटालिस्ट। अब आगे हमारे पास एंजाइम्स, जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एंजाइम्स प्रोटीन्स है। बेसिकली जितने भी हमारे पास एंजाइम है वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक हो गया। तो प्रोटीन्स कौन सी? ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी सर्कुलर शेप की ऐसी प्रोटीन होती है।
अगर हम देखें कि हमारे बालों में कौन सी प्रोटीन है, वो होती है केराटिन प्रोटीन, जो कि फाइबर प्रोटीन होती है। हमारे बालों में भी है, मसल सेल्स में प्रोटीन है, लेकिन जो एंजाइम में प्रोटीन पाई जाती है वो होती है ग्लोबुलर सर्कुलर। ठीक हो गया। अब आगे जी हमारे पास एंजाइम की अहमियत, यानी अगर एंजाइम हमारे पास ना होते तो रिएक्शंस होने थे या नहीं, रिएक्शन होने थे बट उनको टाइम बहुत लग जाता था। कैसे? अगर एक रिएक्शन हमारे पास एंजाइम की मौजूदगी में 5 मिनट ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है, लेकिन अगर एंजाइम हमारे पास ना होते तो हफ्ते लग जाने थे, महीने, महीनों से साल, सदियां बीत जानी थी, वो रिएक्शन इतना स्लो हो जाना था एंजाइम के बगैर। इसी वजह से जो एंजाइम है वो रिएक्शन को तेज करते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेते। हाँ अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि उसकी जो फिजिकली कंडीशन है वो चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकली वो चेंज नहीं हो सकता। फिजिकली कैसे? अब फिजिकली ऐसे हो सकता है कि हमने एक पत्थर नमा, स्टोन नमा एंजाइम हमारे पास, रिएक्शन के बाद वो हमें पाउडर की शक्ल में मिलता है, ये फिजिकली चेंज हो गया, लेकिन केमिकली वो चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उनको कहते हैं हम सबस्ट्रेट। अब रिएक्ट किया मॉलिक्यूल्स पर, अब उनको मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में जो तकसीम कर देंगे। ठीक हो गया। और जो हमारे पास बाद में मॉलिक्यूल्स बनेंगे रिएक्शन के बाद, उनको कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। यहाँ हमारे पास ये सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, इन पर रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो रिएक्शन तेज हो गया, ये हमारे पास बन गया जी प्रोडक्ट। इसमें जो है हमने कैटलिस्ट यूज किया है प्लैटिनम, तो वो तो इसमें नहीं ना, प्रोडक्ट में नहीं आया, लेकिन उसने सिर्फ तेज किया रिएक्शन, तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट। अब आगे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जरूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करने के लिए। अब ये एक रुकावट भी है, क्योंकि अगर एक्टिवेशन नहीं देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे, एक्टिवेट नहीं होगा, तो एक रुकावट तो बन गई ना। जो हमारे पास एंजाइम है वो इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ठीक हो गया। कैसे कम करते हैं? सबसे पहले हमारे पास है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम कैसे कम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट की शक्ल तब्दील करके, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, जहां होता एक स्क्वायर मुरब्बानुमा शक्ल, तो मुश्किल तो होनी थी ना इसको यहां से यहां लाने में, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम बदल के सर्कुलर कर देते हैं तो आसानी से हम इसको एक्टिवेट करके यहां से रिएक्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास सबस्ट्रेट पर जो मौजूद चार्जेस है उसकी तकसीम में कलर डालकर, यानी जो सबस्ट्रेट है हमारे पास जिसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है एंजाइम की मौजूदगी में, उस पर जो एंजाइम होंगे वो उस पर जो चार्जेस है उसकी तकसीम में कलर डालकर हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास हमने ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है इसको अमल करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, अगर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, दुरुस्त मकामात पर ले आते हैं, तो हम आसानी से इसको हम रिएक्ट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे खुसूसियात एंजाइम की, जो खवास हैं उनको स्टडी करेंगे। तो जो भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट यहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फेसबुक और टिकटॉक पर और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया बायो में, उसको भी फॉलो करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।